ओके, क्या क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पेयर्स ऑफ द अर्थ, इलुस्ट्रेट विद एग्जांपल हाउ द स्पेयर्स फंक्शन इन अ डेलिकेट बैलेंस। ओके, देखो आप इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी उन्होंने खाली एग्जांपल बोला है, राइट? एग्जाम्पल यूज करो, सही है। तो एक यहाँ पे तो वैसे तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको मेंशन किए, लेकिन आप एक कोई एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्रायोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर का ले लो। अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है, हीट बढ़ती है, तो क्रायोस्फीयर मतलब क्या? वो स्नो कैप वाला है ना, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, जहां पे आपके फ्रोजन वाटर है। तो फ्रोजन वाटर मतलब क्या होता है? क्रायोस्फीयर। अब अगर ये गर्मी बढ़ गई तो ये क्या होने वाला है? मेल्ट होने वाला है। अगर ये मेल्ट हो गया तो पूरा पानी कहाँ पे आएगा? रिवर में आएगा। तो पूरा रिवर का क्या होगा? नुकसान होने वाला है। मतलब वाटर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सही है ना? तो एक की वजह से दूसरा इफेक्ट हो रहा है। तो सेम चीज एक और एक एग्जांपल देते हैं। सपोज अब हाइड्रोस्फीयर का वाटर लेवल अगर बढ़ गया तो क्या होगा? कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे, बराबर है। कहीं पर ज्यादा बारिश होगी, कहीं पर कम बारिश होगी, तो बायोस्फीयर इफेक्ट हो रहा है। अब बायोस्फीयर अगर इफेक्ट हो गया, मान लो प्लांट मर गए, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन लेके, सपोज लेट से CO2 लेके ऑक्सीजन को छोड़ना, क्या वो कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? एटमॉस्फेयर में आपका CO2 बढ़ जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ा तो एटमॉस्फेयर किसको फर्क पड़ेगा? हाइड्रोस्फीयर को, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और उसका O2 का बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन होने के बाद ही आपकी बारिश वगैरह होती है ना, तो बारिश भी अफेक्ट हो जाएगी। और हाइड्रोस्फीयर से क्या फर्क पड़ता है? तो जियोस्फीयर को फर्क पड़ता है। मतलब हर चीज एक चेन रिएक्शन है, सही है। लेस स्नोफॉल से लेस मेल्टिंग वाटर होगा, लोअर लेक लेवल होगा, ग्रास की आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, एनिमल की ग्रोथ कम हो जाएगी। सबका एक के ऊपर एक कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। तो ये चीज अपन एक काम करेंगे। एज यू हैव सीन, एक तो तुम लेस वाले का एग्जांपल दो या फिर मोर वाले का एग्जांपल दो। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो इससे मेल्टिंग हो रही है, मेल्टिंग होने से आपका हाइड्रोस्फीयर के ऊपर फर्क पड़ रहा है, राइजिंग सी लेवल वगैरह, तो सिटीज वगैरह डूब सकती है, हैबिटेट लॉस हो सकता है। ऐसा आप एग्जांपल दे दो। एक तो डिक्रीज या फिर इंक्रीज वाला। मुझे लगता है इंक्रीज वाला बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके, तो अगर आपको थोड़ा डिटेल में आंसर चाहिए तो आप ये ऊपर वाला आंसर पूरा छाप सकते हैं, ये वाला। लेकिन कैसा है, ये थोड़ा सा ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं, डिटेल में है। आप एग्जाम के लिए ना इसका लिख देना। अर्थ जियोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, क्रायोस्फियर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फियर आर इंटरकनेक्टेड थ्रू कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर एनर्जी कंटिन्यूअसली उसमें एक्सचेंज होता है। अ चेंज इन वन स्पीयर कैन अफेक्ट द अदर। किसी का एक का फर्क दूसरे के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, लेस स्नोफॉल इन क्रायोस्फियर कैन रिजल्ट इन लेस वाटर इन लेक्स एंड रिवर। अगर यहाँ पे कम स्नो हो रहा है तो उसका डायरेक्ट फर्क किसके ऊपर पड़ता है? हाइड्रोस्फीयर पे, मतलब कम पानी मिलेगा। Similarly, rising atmospheric temperature can melt glaciers, raise sea level and cause habitat loss. अगर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, सी लेवल राइज होंगे, हैबिटेट लॉस होगा, बहुत सारी सिटीज डूब जाएंगे, कोस्टल एरियाज पानी के नीचे। तो ये चीज है। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ये वाला, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको ये वाला लिखना है डिटेल में, ये तो, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, राइट? इतने एग्जाम्पल्स अगर आप एक एक करके लिखोगे तो फिर टाइम लग जाएगा, आपका पेपर कभी खत्म ही नहीं होगा। बेटर कि आप उसको थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट लिखो, ये वाला। और अगर किसी एग्जांपल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन ही करना है तो ये नीचे वाली सिचुएशन आप एक्सप्लेन कर दो, ये वाली, दैट वुड बी बेटर, ठीक है। बट मोस्टली मुझे लगता है दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन।